उसी गर्भ में मृत्यु भी पलता है, क्योंकि जिस समय परमात्मा आपके अंश को गर्भ में रखते हैं उस समय सारे लेखा जोखा बना के रखते हैं कि इसका जन्म इतने तारीख के इतने बजे इस हॉस्पिटल में होगा, उसके बाद इसकी विवाह इतने तारीख की होगी, इसके बुढ़ापा इतने तारीख का आएगा और इतने तारीख की ये मरेगा, वो सब उसी समय लिख देते हैं। तो कहते हैं जन्म के साथ ही मृत्यु भी निकलती है, फिर भी हम डर रहे हैं उस बात से जो मेरे साथ ही है। मृत्यु कभी किसी से अलग नहीं हुआ, फिर भी हम डर रहे हैं। और चलो हम लोग डरते हैं, एक छोटा मकोड़ा भी डरता है। एक बार वेद व्यास भगवान ने एक मकोड़े से पूछा, बड़ी फास्ट चल रहा था, ऐसे चल रहा था जैसे वहां प्रदीप जी मिश्रा कथा सुनने जा रहा है, ऐसे फास्ट जा रहा है। कहाँ जा रहे हो तुम? भगवान वेद व्यास ने उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो जैसे भगवान की दृष्टि किसी जीव पे पड़ती है ना, तो उस जीव के अंदर ज्ञान प्रकट हो जाए। वो मकोड़े का ज्ञान प्रकट हो गया और वो बातें करने लग गया भगवान वेद व्यास। बोला प्रभु वो बैलगाड़ी आ रही है उधर से और उसके चक्के के नीचे मैं आ जाऊंगा, इसलिए मैं भाग रहा हूं। मकोड़ा भी मौत से डरता है, जबकि मौत सत्य है, फिर भी डर रहा है। वेद व्यास भगवान ने कहा मैं मुक्ति दे दूं तुमको? बोले नहीं, मुक्ति नहीं चाहिए, अभी जिंदगी बाकी है, अभी मुक्ति क्यों? पोते पोती को विवाह देखना है, फिर मरेंगे, अभी कैसे? भगवान ने देखा, वे देखते हैं इस जीव की लीला। भगवान वहां साइड में खड़े होकर उधर से बैलगाड़ी आई और राम नाम सत्य हो गया। उस मकोड़े का दूसरा जन्म हिरण का हुआ। भगवान एक दिन चलते चलते उसके पास गए, हिरण के पास। जैसे भगवान को देखा तो भगवान मिल जाते हैं जिसके, उसका तो भाग्य उदय हो जाता है। भगवान को देखते ही उसको सारी बात पूर्व जन्म की याद आ गई कि प्रभु आए थे, मैं मकोड़े के जन्म में था, इन्होंने मुझको बोला था मैं तुमको मुक्ति दे दूं। फिर भगवान आए, पूछे क्यों? अब तो हिरण की योनि में आनंद ले रहे हो तुम? उसने कहा हाँ प्रभु, मुक्ति दे दूं? उसने कहा नहीं प्रभु, एक बात बताऊं, मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य की योनि बहुत उत्तम योनि माना जाता है, बहुत ज्ञानी होते हैं मनुष्य, इसलिए मुझको एक बार मनुष्य की जन्म दे दो, फिर मुक्ति दे देना। मोह नहीं छूटता, मोह मूल बहुचूल पड़ता, त्यागा हूं तब अभिमान, भजा हूं राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। जब तक मोह नहीं छूटेगी तो आपके पास भजन भी नहीं कर सकते। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान वहां से चलते बने और अगले ही पल एक बहेलिया आया और उसने जाल फेंका, उसमें हिरण फंसा और जयराम जी की हो गए। उसके बाद भगवान ने उसको मनुष्य का जन्म दिया, साधारण मनुष्य का जन्म मिला उसको। गृहस्थी में था, गृहस्थी बच गई। जब उम्र थोड़े रह गए तो भगवान फिर पहुंचे। भगवान को देखते ही पहचान लिया उसने, पुरानी बात याद आ गई और फिर वो आपस में भगवान से सत्संग हुई कि अब तो मुक्ति दे दूं। उस मनुष्य ने कहा, जो मकोड़े 2 जन्म बाद मनुष्य बना, उसने कहा प्रभु मनुष्य का जन्म आपने दिया वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन सभी संत सभी महात्मा कहते हैं, सभी शास्त्र कहता है कि मनुष्य में सबसे उत्तम ब्राह्मण होते हैं। एक बार ब्राह्मण कुल में जन्म दे देते ना तो मैं भी श्राद्ध जीवने जाता, बहुत इच्छा। और जीवने जाता, दांत घिसने के पैसे भी आते, दक्षिणा भी तो आता, दांत घिसता है जिसके दक्षिणा आ जाती। भगवान ने कहा था तो ब्राह्मण का जन्म मिला, और ब्राह्मण का जन्म मिला तो वेद पाठी कुल में जन्म मिला, और ब्राह्मण का जन्म वेद पाठी कुल में मिलने के बाद
उनके पिताजी ने उनको गुरुकुल में भेजा, और गुरुकुल में जो गुरु थे वो पराशर ऋषि थे। पराशर ऋषि के गुरुकुल में भेजा, शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई। ये भागवत की कथा, मैं दृष्टांत नहीं सुना रहा हूं, ये मत सोचना दृष्टांत अभी आप बोलोगे कि भागवत की कथा। जब शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई तो गुरुकुल का नियम है कि शिक्षा दीक्षा पूर्ण होने के बाद ही दक्षिणा होता है। यहाँ है कि एडमिशन में 2.5 लाख जमा कराओ, उसमें नहीं, उसमें आप फ्री में गुरुकुल में छोड़ के आ जाओ, और जब शिक्षा दीक्षा 5 साल 10 साल 12 साल बाद पूर्ण होगी तो आपके जो श्रद्धा वो दक्षिणा दे। यहाँ तो बच्चे को वापस भेज देते हैं स्कूल वाले, जाओ पापा से वो फीस लेके आओ। फिर जैसे शिक्षा दीक्षा पूरी हुई, पराशर ऋषि ने उनको कहा भाई बालक तुम जाओ, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, अब तुम गृहस्थी बसाओ। उसने कहा गुरुदेव दक्षिणा। गुरुदेव ने कहा क्या दक्षिणा देगा? रहने दे दक्षिणा। नहीं गुरुदेव, बिना दक्षिणा के तो शिक्षा कैसे पूर्ण होगी? गुरुदेव के मुख से निकल गया, दक्षिणा देना हो तो सुवर्ण दे दो, सोना चांदी जेवर बनवा लेंगे पंडितानी के लिए। मैं भी बोलता हूँ बार बार, 1.25 पाव सोना के दान करो, आप जितने हो सब करो, 1.25 पाव सोना के दान। देख कोई करेगी? मैं जब से आया यही भजन सुन रहा हूँ, 1.25 पाव सोना के दान, कपिला गाय दान, नहीं तो एक गाय मिला, नहीं तो 1.25 पाव सोना। कार्तिक महीने में बोलते हैं भजन 1.25 पाव सोना। पराशर ऋषि ने कहा सुवर्ण चाहिए, सुवर्ण। अब देखो, गुरु के मन की बात को जो जानता है, गुरु के मन की बात को कौन जाना? कबीर बाबा ने जाना, और ये भक्त जाना। गुरु के मन की बात को जान गए, और वहां से वो बालक गुरु का आशीर्वाद लिया और चले गए नारायणी कुंड में। नारायणी कुंड में जाके तुलसी दल हाथ में लिया, और जैसे कुंड के अंदर रखा कि शालिग्राम भगवान आ गए, और शालिग्राम भगवान को लाया, गुरुदेव को भेंट कर दिया। गुरुदेव ने कहा बालक, तुमने मेरे अंतर आत्मा की बात जान ली, इसलिए आज मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। खुद परमात्मा आएगा, परमात्मा जब भी शरीर धारण करेगा तो तुमको भागवत का ज्ञान परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छा। और वो बालक कौन था? मैत्रेय जी। मैत्रेय जी से विदुर जी ने कथा सुनी है। हाँ, वो मैत्रेय जी की कथा है, मैंने पूर्व जन्म की कथा बताई। मकोड़े थे जब वेद व्यास भगवान मिले, तो मौत से डर सबको होता है। सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब एक ही ऐसा वर्ण है जो उसके बराबर में कोई है नहीं, सुवर्ण। बाकी सब तो अवर्ण है, वो सुवर्ण है। कौन? परमात्मा। परमात्मा सुवर्ण है, बाकी सब अवर्ण है। बाकी सब मिटते हैं, परमात्मा कभी मिटता नहीं। इसीलिए सुवर्ण का अर्थ समझिए। और कबीर बाबा एक दिन जब गुरुदेव पूजन कर रहे थे, कबीर बाबा बाहर बैठे थे, और उसी समय गुरुदेव के पूजन में मनसा पूजन, मानस पूजन, कल भी मैंने बताया था, बिना सामग्री के पूजन करो, आप कर रहे थे। भगवान के विग्रह पे माला धारण करा रहे थे गुरुदेव। कबीर बाबा बाहर, क्योंकि अछूत जाति प्रवेश नहीं था, बाहर से देख रहे हैं कबीर बाबा। वो माला थोड़ी बड़ी थी और विग्रह छोटी थी, माला बैठ नहीं रही थी उसमें। 2-3 बार गुरुदेव ने धारण कराया, माला 2-3 बार नीचे आ गया, और जैसे ही गुरुदेव को देखा कि परेशान है गुरुदेव, उधर से कबीर बाबा ने आवाज लगाई, गुरुदेव ये माला भगवान के विग्रह में नहीं आ रहा है ना, तो इसको डबल कर ले तो आ जाएगा। पूजा कैसे हो रही थी? बिना सामग्री के। गुरुदेव ऐसे ध्यान में बैठे हैं, पूजा चल रही है अंदर,
और अंदर कबीर बाबा ने देख लिया कि गुरुदेव के माला मोटे हो गए और भगवान की बिगड़ा छोटे। कबीर बाबा वहीं से कहा तो गुरुदेव माला को डबल कर लें और फिर धारण करा। गुरुदेव ने वैसे ही किया, डबल करके धारण कराया। पूजा पूर्ण हुई और गुरुदेव उठ के गए, कबीर को गले लगाया और उनको लेके आए अंदर आश्रम में। और गुरुदेव ने कहा, कबीर तुमने गुरु के अंतर आत्मा की बात को जान लिया, जरूर परमात्मा तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। और आगे आगे कबीर चले और पीछे पीछे परमात्मा। कबीर कबीर चिल्लाते हुए, रहने तो आप तो 3 मिनट को भजन करना, रहने तो आप। मन लागो मेरो राम फकीरी में, मन लागो मेरो राम फकीरी में, जो सुख मिलता है राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। मन लागो मेरो राम फकीरी में, मन लागो मेरो राम फकीरी में, वो जो सुख मिलता है राम भजन में, वो सुख मिलता राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। मन लागो मेरो राम फकीरी में, मन लागो मेरो राम फकीरी में। प्रेम नगर
बगल में सोना हाथ में पूरी, बगल में सोना हाथ में पूरी, बगल में सोना हाथ में पूरी, बगल में लोटा, चारों दिशा जागी है हो, चारों दिशा जागी है।